सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे यह धरती रहने के लिए सुखद और रोशन जगह बनती है। सूर्य के बिना हमारी धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होगी। यहाँ कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं होंगे, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं या वैसे जानवर को खाते हैं जो पौधे खाते हैं। मतलब यह कि सूर्य के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना जानवर जी नहीं सकते। सूर्य धरती और दूसरे ग्रहों से बहुत अलग है। यह एक सितारा है, ठीक दूसरे सितारों की तरह, लेकिन उन सबसे बहुत करीब है। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य देखने में इतना बड़ा नहीं लगता क्योंकि यह धरती से बहुत दूर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर यानी कि 8,65,000 मील है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का दूसरा भाग मिलता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 9 करोड़ 29 लाख 60,000 मील है तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के इसी प्रकाशीय ऊर्जा से फोटोसिंथेसिस नामक एक महत्वपूर्ण बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु फ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे और समुद्र सोख लेते हैं। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकिल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम जैसे तत्वों से हुआ है। इसमें से हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा का 74% तथा हीलियम 24% है। इस जलते हुए गैसीय पिंड को टेलीस्कोप से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। सूर्य को परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। इसके परिक्रमा करने की गति 251 किलोमीटर पर सेकंड है। सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ है, जो अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है और शायद इसी ने कई अन्य तारों को बनाया है।